नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एएमएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले एएमएस परिवार की तरफ से आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नव वर्ष पर हम आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरी हम शेयर करते हैं। तो इस तरह की एक और सक्सेस स्टोरी मैं लेके आया हूं साहिल की। और साहिल ने पहले ही अटेम्प्ट में अपना एचएसएससी कमांडो का फाइनल सिलेक्शन ले लिया है। तो सबसे पहले साहिल, आपको एएमएस फैमिली की तरफ से हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। साहिल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। साहिल एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं और इनके फादर एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्मी रहे हैं। और साहिल एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं और ये केवीएस केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं। तो साहिल हमें बताएं कि क्या मोटिवेशन रहा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, वैकेंसीज भी बहुत कम थी। तो सबसे पहले आप ये मोटिवेशन क्या रहा, आपकी प्रेरणा क्या रही? सर मेरी मोटिवेशन सर मेरे पेरेंट्स, सर मेरे स्पेशली फादर और मेरे टीचर्स रहे सर। तो साहिल ने बताया कि जैसे उनके पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और साहिल ने शुरू से ही एक डिसिप्लिन लाइफ जी है। जैसे कि मैं इनसे बात कर रहा था, साहिल कह रहे थे कि एग्जाम तो मेरे बहुत सारे और भी क्रैक हुए हैं, लेकिन मेरा स्पेशली मन था कि मैं एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या फिर इस तरह की एडवेंचरस जॉब लाइक ये डिसिप्लिन जॉब करूं। और एयरफोर्स का आपको पता ही है कि रिजल्ट काफी अवेटेड है, बहुत टाइम से रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इन्होंने कमांडो वाला एग्जाम दिया और वो इनका क्वालिफाई हो गया। तो साहिल हमें बताएं कि इस सफलता में एएमएस एकेडमी ने क्या, कैसे आपको हेल्प करी, क्या आपका योगदान रहा? सर एएमएस एकेडमी का सर मेरी सफलता में सर बहुत बड़ा योगदान है। सर यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे थे, इन्होंने टाइम टू टाइम सर टाइमली पढ़ाया सर। उसके बाद सैटरडे को सर हर सैटरडे को यहाँ पर हमारा टेस्ट कंडक्ट कराया जाता था। उसके बाद उसका रिजल्ट अनाउंस किया जाता था। जहाँ भी हमारी गलतियाँ होती थी, जहाँ भी हम लैग करते थे, हमारी गलतियों को बताया जाता था और उनमें हम सुधार करते थे। और सर टीचर्स इंडिविजुअल अटेंशन देते थे हर बच्चे के ऊपर। सैटरडे को सर हमारे मनीष सर, डायरेक्टर सर आते थे, कोई भी समस्या हो उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाता था। और यहाँ पर सर टेस्ट अच्छे लेते थे। और सर 9 to 6 तक क्लासेस चलती थी हमारी। साहिल एक चीज और बताइए, एचएसएससी में कहते हैं बहुत टफ कंपटीशन है, और आपने क्या, आपकी स्ट्रेटेजी रही, या जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि वो एचएसएससी का एक क्रेज है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए वैकेंसीज तो बहुत सारे, फिर भी अगर हम हरियाणा की बात करें, अगर एक पुलिस की जब वैकेंसी आती है तो उनके अंदर एक क्रेज है कि हमें पुलिस की जॉब करनी है, चाहे उनके लिए उसी लेवल का कोई और एग्जाम है। तो क्या टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट को कि इतने टफ कंपटीशन में किस तरीके से वो तैयारी करें, या किस तरीके से बिहेव करें, या किस तरीके से किन सब्जेक्ट्स पे काम करें? इनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? सर जहाँ तक पुलिस की बात है सर, हमें यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना होता है, फिजिकल पर भी और रिटन पर भी सर। रिटन के लिए सर हमें हर सब्जेक्ट को इक्वल अटेंशन देनी होती है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम हरियाणा जीके को बस रटते रहें या फिर पढ़ते रहें। हमें हर सब्जेक्ट पर बढ़िया काम करना होता है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, सर जो भी हो। उसके बाद सर हम फिजिकल की भी तैयारी सर पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं। सर टाइम लगता है पर अचीव आप कर सकते हैं डेफिनेटली। जब मैं कर सकता हूँ सर, हर कोई कर सकता है। बहुत अच्छी बात कही साहिल ने कि जब ये पहले अटेम्प्ट में, देखिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पेरेंट्स के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और जब आप पहले अटेम्प्ट में कोई चीज अचीव करते हो तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो इस तरह की बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हम लेकर आते रहेंगे। और साहिल फिर से पूरी एएमएस फैमिली की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से, सभी स्टूडेंट को, आपको और आपकी फैमिली को हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम चाहेंगे आप जीवन में इस तरीके से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू ऑल। थैंक यू।